जब लो मन में अटकी कोई जगत की ही शान, तब लोग मति भटके नहीं आत्मा का ज्ञान। टिके न जग का सुख भटकाने क्षण का आवेश, हा अवसर खोए न छूटे बंधनों का लेश। जो जगत के मोटे मोटे सुखों की शान में भूला हुआ प्राणी है और उसी शान मान की मैं को अपना आपा समझता है अर्थात आत्मा मानता है, वह प्राणी जब बलहीन हो जाने पर ये मोटे सुखों की शान और मान नहीं पाएगा तो उसका वो मोटे सुखों वाला मैं भाव भी खोजने पर भी कहीं नहीं मिलेगा, तो वो खोई हुई मैं वाला कहीं सुख नहीं पाएगा। जैसे कि नशा पीने पर नशे की मस्ती की मैं के साथ खेला हुआ ये प्राणी जब नशे से विहीन रह जाए तो उसे अपनी नशे की मस्ती वाली मैं या मैं का भाव न मिलने पर उसका मन सारे जगत की रौनक मेले में कहीं भी रमण नहीं करता, केवल नशे की भी याद में चिंता में अपने आप में खोया रहता है। यद्यपि जीवन धारण कर रहा है, खाने व पीने का भी सुख है, निर्भयता के साथ मनुष्यों में भी विचर रहा है, परंतु वो मिथ्या आत्मारूप उसकी नशे वाली जो मैं है वो नशा न मिलने की दशा में खोई हुई उसको कहीं भी प्रसन्न नहीं रहने देती। ऐसे ही जगत के मोटे मोटे सुखों की शान और उनके मन में नशे के समान मदयुक्त व्यक्ति उनके न रहने पर खोया खोया हुआ कहीं सुख नहीं पाता है। यद्यपि सच्चिदानंद रूप आत्मा को जीते हुए व्यक्ति ने कभी भी खोया हुआ नहीं होता, परंतु नशा या वही मोटे मोटे संसार के अधिकार व मान आदि के सुख बिना ये सत्य आत्मा होता हुआ भी खोया हुआ सा प्रतीत होता है, क्योंकि ये सुख तो टिकते नहीं, परंतु फिर भी बाहर के सुखों के राग और उन्हीं के निमित्त द्वेष और मान मोह आदि बंधनों के कारण सच्चित रूप आत्मा का साक्षात्कार नहीं हो पाता और उसका सुख प्रकट नहीं होता। इनके न होने से जीव अनंत दुख के सागर में गोते खाता रहता है। जब तक मन में जगत की ही अर्थात जगत के सुखों की ही शान या शोभा अटकी बैठी है, चाहे वे वर्तमान हैं चाहे वे समय के अनुसार हाथ से निकल चुके हैं, तब तक बुद्धि उन्हीं के पीछे भटकती रहती है। जो सब क्षण सर्वव्यापक सर्व समय जागृत स्वप्न सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं में वर्तमान शुद्ध ज्ञान रूप आत्मा है, उसका ज्ञान नहीं हो पाता। जैसे कि नशे वाले का दृष्टांत पीछे दिया गया है। जैसे उसका मन नशे में भटका हुआ, उसी के कारण उसकी बुद्धि भटकी हुई होने से नशे के सुख में बंधे हुए होने के कारण सारे जगत में जागता हुआ ज्ञान रूप अपना आपा अपनी आत्मा जगत में कहीं भी सुख को नहीं मानता, अपने आप में कहीं भी शांति नहीं पाता। इसी प्रकार जगत के सुखों में जो मन अटक रहा है और इसी प्रकार बुद्धि भटक रही है, उसको भी अपनी आत्मा में या सर्वव्यापक सब में समान रूप से टिके हुए जगत रूप विभूति के साथ ब्रह्म स्वरूप में कहीं भी सुख शांति नहीं मिलती। यद्यपि सब जानते हैं कि जग का कोई भी सुख सदा बने रहने वाला नहीं है, फिर भी जब उसकी इच्छा का आवेश क्षण भर के लिए आता है तो मनुष्य उसमें ऐसा भटक जाता है कि उन्हीं सुखों की ओर ही भागता है और उन्हीं की तृष्णा की पूर्ति करता रहता है। नियम ध्यान ज्ञान जगाकर इन राग आदि बंधनों को पहचान कर उनको छोड़कर उन्हें अपनी सदा बने रहने वाली सच्चिदानंद रूप आत्मा में उसके सुख को प्रकट नहीं कर पाता और बाहर के सुखों की तृष्णा को पूरा करने में ही मनुष्य जीवन खो बैठता है और बंधन अल्प मात्रा में भी छूट नहीं पाते। वह व्यक्ति उन्हीं से बंधा हुआ जन्म मरण के चक्कर में बना रहता है, जैसे कि एक के बाद एक दूसरे सुखों के बंधन और इन्हीं के चक्कर में पड़ा पड़ा दुख पाता है। यह तृष्णा तो पूरी होती नहीं और इसके सुख रहते भी नहीं। जब सुख सुख नहीं रहते तो दुख ही हाथ लगता है।